कभी कभी ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप स्टार्ट तो हो गया है, लेकिन एंड हमेशा पेनफुल कन्फ्यूजन सा ही क्यों होता है। या फिर शादी को लेके लगता है कि शादी कब होगी, कैसी होगी, किससे होगी, कैसा पार्टनर होगा हमारा। ये सारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, इन सब का जवाब जो है सिर्फ और सिर्फ एक जगह है, वो है 7th हाउस ऑफ योर कुंडली। आज हम बात करेंगे 7th हाउस का रियल मीनिंग और 7th हाउस में कौन कौन से प्लैनेट्स होते हैं जो हमारे मैरिड लाइफ पे क्या क्या इफ़ेक्ट करते हैं, इन सब के बारे में। 7th हाउस जो है सिर्फ और सिर्फ शादी के बारे में नहीं बताता है, वो हमारे बिजनेस के भी बारे में बताता है, हमारे स्पाउस का नेचर बताता है, हमारे स्पाउस का करियर बताता है, स्पाउस का बिहेवियर बताता है। ये सारी चीज़ें बताती हैं। एक एक करके हम लोग सारे प्लैनेट्स के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। अगर हम सिंपल वर्ड में बोलें तो फर्स्ट हाउस अगर हम खुद होते हैं तो 7th हाउस जो है हमारा पार्टनर होता है। अगर आपके 7th हाउस में सन होता है यानी कि सूर्य, तो सूर्य जो है, सन जो है, एक किंग होता है, एक राजा होता है। और किंग की पर्सनालिटी कैसी होती है? बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होती है, कॉन्फिडेंट होता है, एक लीडर होता है। तो आपका स्पाउस भी ऐसा ही होगा, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होगी आपके स्पाउस की, लीडरशिप होगा, कॉन्फिडेंस होगा, डोमिनेटिंग नेचर हो सकता है आपके स्पाउस का। स्पाउस का करियर अगर देखा जाए तो वो गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है, मैनेजमेंट में हो सकता है, अथॉरिटी में हो सकता है, पॉलिटिक्स में होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपके 7th हाउस में सन होता है तो। और आपका स्पाउस जो है, आप उसका शादी के बाद एक पब्लिक इमेज बनेगा और जो है आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा हर एक चीज़ में। जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी आपके, हर एक चीज़ में आपका वो साथ देगा। बस एक नेगेटिव पॉइंट ये होगी कि थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर होगा, तो ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। अगर आप भी डोमिनेट करोगे, वो भी डोमिनेट करेगा, तो ऑफ कोर्स क्लैशेस तो होंगे ही। तो आपको थोड़ा सा उनके सामने दब के रहना पड़ेगा। वो थोड़ा सा आप पे कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैरिजेस चलते नहीं है अगर सन 7th हाउस में होता है तो। बट ऐसा नहीं है। अगर आप अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करते हैं, वो बस रिस्पेक्ट चाहते हैं, तो अगर आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो तो आपका मैरिज लाइफ बहुत ही अच्छा चलेगा। ओवरऑल सब कुछ अच्छा होगा, बस आपको रिस्पेक्ट करनी होगी अपने पार्टनर की। अगर आपके 7th हाउस में मून है तो खुश हो जाइए, आपका जो पार्टनर होगा ना वो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल होगा। अगर आप मेल हो तो आपकी वाइफ बहुत ज़्यादा सुंदर होगी, और अगर आप फीमेल हो तो आपका हस्बैंड ना बहुत ज़्यादा हैंडसम होने वाला है। आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, आपको ना उनकी केयर करने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि ना थोड़ी थोड़ी बातों पे लोग इमोशनल हो जाते हैं, रोने लगते हैं। बट ना हार्ट, दिल के बहुत ज़्यादा साफ़ होते हैं, एकदम सॉफ्ट हार्टेड होते हैं ये लोग। और ना थोड़े से ओवर थिंकर भी होते हैं, बट ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा समझते हैं। होता है ना, अंडरस्टैंडिंग पार्टनर की तलब सबको होती। आपका पार्टनर ना आपको बहुत ज़्यादा समझेगा, बहुत ज़्यादा समझेगा, बहुत प्यार करेगा। बस इमोशनल थोड़ा सा होगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होगा। आपका पार्टनर का करियर ना हॉस्पिटैलिटी में हो सकता है, फूड बिजनेसेस में हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है आपका पार्टनर, हीलिंग बिजनेसेस में हो सकता है। और ना आपको ना इन लोगों के साथ, मतलब अपने पार्टनर के साथ रह के ना एकदम होमी सा फील होगा, घर घर जैसा फील होगा। और ना आपका पार्टनर में थोड़ी सी प्रॉब्लम बस यहाँ पे आएंगी कि वो थोड़ा ज़्यादा ओवर थिंक करता है, मूडी होगा, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स थोड़े ज़्यादा होते होंगे आपके पार्टनर्स को। बट ओवरऑल बहुत अच्छा होता है। एक चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ना आप लोगों की लाइफ में ना आपकी मदर इन लॉ से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो आपको ना अपने मदर इन लॉ से बना के रखना पड़ेगा। उनका ना काफ़ी अच्छा ध्यान रखना पड़ेगा, उनको अच्छे से रखना पड़ेगा, जिससे कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना है आपके मैरिड लाइफ में। आपके 7th हाउस में मार्स है तो ना आप सबसे पहले तो मांगलिक हो, बट डरने की कोई बात नहीं है। आपका पार्टनर, आपका स्पाउस जो होगा ना, वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होगा, एनर्जी बहुत ज़्यादा उसके अंदर होगी, बिल्कुल एक्शन ओरिएंटेड होगा, अग्रेशन होगा बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बॉडी में एनर्जी होगी हर एक काम करने की। लेज़ी तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। एक होता है ना मार्स, यानी कि सेनापति होता है, वन मैन आर्मी जैसा आपका पार्टनर होगा। आपके पार्टनर ना सेक्सुअली भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा, आपको लेके ना बहुत ज़्यादा पॉसेसिव भी होगा। कभी कभी ये ना ओवर पॉसेसिवनेस भी हो जाती है, बट ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। लाइफ में जब आपकी शादी होगी तो उसके बाद ना आप लोगों में मैरिज लाइफ में बहुत एक ड्राइव आएगा, आपको अपना मैरिज लाइफ बोरिंग बिल्कुल नहीं लगने वाला है। बट हाँ, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि मार्स होता है, मांगलिक होता है, अच्छी नहीं होती है शादी है, बट ऐसा नहीं है। अच्छी नहीं, बहुत अच्छी होती है, बस थोड़ा सा एग्रेसिव होता है। बट ठीक है, स्पाउस आपका थोड़ा एग्रेसिव होता है, बट वो
हो जाता है, मैनेज हो जाता है। अगर कोई मांगलिक से शादी हो जाए तो वो मैनेज हो जाता है। आपके जो स्पाउस होगा उसका जो है ना प्रोफेशन जो है वो जिम ट्रेनर हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स में हो सकता है, कोई टेक्निकल फील्ड में हो सकता है, आर्मी में हो सकता है, पुलिस में हो सकता है। आपके स्पाउस का करियर सब कुछ ओवरऑल बहुत अच्छा होता है। बस कभी कभी ओवर पॉजिटिवनेस, एंगर इशू, ईगो, डोमिनेटिंग, ये सारे नेचर थोड़ा आपके स्पाउस के हो सकते हैं। बट अगर आप अपने मांगलिक हो तो किसी मांगलिक से शादी करोगे तो ये चीज़ जो है कट जाएगी और सब कुछ बैलेंस्ड हो जाएगा, लेवल अप हो जाएगा। अगर आपके 7th हाउस में वीनस है यानी कि शुक्र है, तो आपका जो पार्टनर होगा ना, आपका स्पाउस होगा ना, वो बहुत ज़्यादा लविंग और चार्मिंग नेचर होगा उसका। आपका स्पाउस ना बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी होगा। अगर आप मेल हो ना तो आपकी वाइफ बहुत ज़्यादा सुंदर होगी। अगर आप फीमेल हो तो आपका हस्बैंड बहुत ज़्यादा हैंडसम होगा। एक अट्रैक्शन होगा आप लोगों के स्पाउस में, बहुत अट्रैक्टिव लगेंगे आप लोग के स्पाउस। और ना आप लोग के स्पाउस जो है सेक्सुअली भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे। आप लोग के स्पाउस का प्रोफेशन जो है वो किसी लग्जरी ब्रांड्स, लग्जरी बिजनेस, मास मीडिया में हो सकता है, डिज़ाइनिंग बिजनेस वगैरह होगा तो उसमें भी आप लोगों के पार्टनर का बिजनेस हो सकता है। सब कुछ बहुत अच्छा होगा। आप लोग का रिच स्पाउस भी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बहुत बड़े घर में आप लोग की शादी हो रही है, बहुत ज़्यादा अमीर घर में हो रही है, इसके भी ये योग बना देता है। बस कभी कभी क्या होता है कि आपके पार्टनर्स ना आपसे बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस करने लगते हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। वो सोचते हैं, आप सोचते हो कि मेरा पार्टनर जो है हर एक चीज़ में परफेक्ट रहे, सुंदर भी दिखे, बट ऐसा हो नहीं सकता है ना कि वो हर एक चीज़ में परफेक्शन नहीं हो सकती है। तो ओवर एक्सपेक्टेशंस की जो प्रॉब्लम होती है ये थोड़ी हो जाती है, पॉजिटिवनेस भी हो जाता है। बट ये सारी प्रॉब्लम्स को अगर आप सही रखेंगे तो आपकी शादी जो है बहुत अच्छी चलने वाली है, क्योंकि वीनस जो है आपको पता ही है ब्यूटी, लग्जरी, ब्रांड्स, ये सारी चीज़ें दिखाता है। अगर किसी के 7th हाउस में वीनस है तो मुझे तो लगता है वो इंसान बहुत लकी है, उनका मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। अगर आपके 7th हाउस में जुपिटर है तो आपका पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा मैच्योर होता है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा आपका पार्टनर। आपका पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल भी होगा, आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगा, आपके पेरेंट्स की भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगा। उसका नेचर ही रिस्पेक्टफुल होगा, वो सबकी रिस्पेक्ट करता है। जिसके 7th हाउस में जुपिटर होता है मैच्योर भी होता है। मैच्योरिटी आती है तो ये सारे फीचर्स भी आने लगते हैं। आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। अगर शादी के बाद आपको कुछ फर्दर स्टडीज़, अपने करियर बनाना है तो आपका पार्टनर उसमें भी बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाला है, सपोर्टिव है बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट शादी के बाद आपका ग्रोथ भी होगा, आपके पार्टनर का भी ग्रोथ होगा, आप दोनों का भाग्योदय हो सकता है, मतलब होता है। अगर जुपिटर 7th हाउस में होता है तो आपकी जो स्पाउस की फैमिली होगी वो बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूज़ की होगी, रिच भी होगी आपकी फैमिलीज़। और नेचर में करियर में अगर हम लोग बात करते हैं तो आपका पार्टनर का जो करियर होगा लॉ में हो सकता है, फाइनेंसेस में हो सकता है, टीचर में हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल फील्ड में भी आपके पार्टनर का करियर हो सकता है। प्रॉब्लम कहाँ आएगी कि आपका जो शादी है वो डिले हो सकता है, शादी डिले हो सकता है और थोड़ा ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस हो सकता है। आपको अपने पार्टनर से थोड़ा ओवर एक्सपेक्टेशंस होगा, ज़्यादा आपकी चाहत होगा कि ये करे वो करे, बट ओवरऑल बहुत ही अच्छा होगा। बस अपने ओवर एक्सपेक्टेशंस को कम करना है, बाकी सारी चीज़ें आपकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी चलने वाली है। अगर आपके 7th हाउस में राहु है तो आपका पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा यूनिक नेचर का होगा, डिफरेंट नेचर का होगा, उसकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगी और बहुत ही अच्छी होगी। जो कोई नहीं करता है ना वो आपका पार्टनर करेगा, क्योंकि राहु से करा रहा है। आपका पार्टनर जो है ना बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होगा, करियर ओरिएंटेड होगा, अपने करियर को लेकर बहुत सीरियस होगा और बहुत ज़्यादा ना एक मुकाम पे पहुंचेगा। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि रिच हो सकता है। आपके डिफरेंट कल्चर में शादी हो सकती है, फॉरेन कनेक्शंस भी करा सकता है ये आपको। और आपके पार्टनर का जो करियर होगा वो किसी ऑनलाइन फील्ड में हो सकता है, टेक्निकल फील्ड में हो सकता है, इन्फ्लुएंसर हो सकता है, क्योंकि बताया ना ऑनलाइन काम ज़्यादा कराता है राहु जो है। जो अभी चल रहा है, हम लोग जो यूट्यूब पे हैं, ये सारी चीज़ें जो ऑनलाइन होती हैं वो राहु होता है। तो ये सारे करियर्स में हो सकता है।
और आप बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों की कुंडलियाँ पढ़ी है, तो उसमें मुझे दिखा है कि जिनके 7वें घर में राहु होता है ना, वो अपने पार्टनर से ना ज़्यादातर ऑनलाइन मिलते हैं, बात होती है, फ्रेंडशिप होती है, फिर उसके बाद रिलेशनशिप हो जाता है, फिर वो मैरिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा योग है। और कभी कभी जो है एक प्रॉब्लम हो जाती है कि आपका पार्टनर थोड़ा ओवर थिंक ज़्यादा करता है, सोचता बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से दिक्कत हो जाती है, मैरिड लाइफ डिससेटिस्फाइड होता है। और कभी कभी आपके रिलेशनशिप्स में ना सडन ब्रेकअप्स भी करा देता है, जैसे कि आप सोचते होगे कि आपका रिलेशन टिकता नहीं है, तुरंत ब्रेकअप हो जाता है, तो राहु 7th हाउस में होता है, तो ऐसा हो जाता है। अगर आपके 7th हाउस में सैटर्न है यानी कि शनि है, तो आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा मैच्योर होगा, बहुत ज़्यादा सीरियस होगा, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नेचर का होगा। वो ना बहुत कम उम्र से ही ना अपने पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना स्टार्ट कर देगा। और ना बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग नेचर होगा आपके स्पाउस का। आपका स्पाउस जो है ना बहुत ज़्यादा लॉयल होगा, कमिटेड होगा। ये दोनों चीज़ जो कि आजकल के जनरेशन में ही तो लोग नहीं देते हैं, लॉयलिटी नहीं देते हैं, कमिटमेंट नहीं देते हैं। बट अगर किसी के 7वें घर में शनि हो, तो वो जो है ना उसका स्पाउस ना बहुत ज़्यादा लॉयल होगा। लोग ना सिर्फ और सिर्फ शनि को नेगेटिव बोल के रखे हैं, बट ना पॉजिटिवनेस भी है। आपका पार्टनर लॉयल होगा, आपका पार्टनर जो है आपको कमिटमेंट देगा। इससे बड़ी चीज़ आई थिंक मैरिड लाइफ में हो नहीं सकती है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। बस प्रॉब्लम ये होती है कि आपके पार्टनर का थोड़ा सा ना नेचर कोल्ड होता है, थोड़ा कोल्ड बिहेवियर हो जाता है, उसकी वजह से क्लैशेस होते हैं। बट आप ये भी तो देखो कि वो लॉयल भी है, कमिटमेंट भी दे रहा है, दिक्कत उसकी नहीं है। शनि उससे कभी कभी ये सारी चीज़ें करा देता है, बट ओवरऑल बहुत अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा होता है। अगर सैटर्न हो तो बस थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि शादी लेट हो जाती है, शादी में थोड़ा लेट हो सकता है कि शादी जल्दी नहीं हो रही है, थोड़ा टाइम लग रहा है। बट मैरिज लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है, मैरिज लाइफ आपकी चल जाती है। डिवोर्सेस के उतने सारे चांसेस नहीं होते। बहुत लोग बोलते हैं कि शनि 7वें घर में हो, शनि 7th हाउस में तो डिवोर्स हो जाता है, बट ऐसा नहीं होता, डिवोर्स वगैरह नहीं होता है, चल जाती है मैरिड लाइफ। अगर आपके 7th हाउस में केतु होता है, तो आपका पार्टनर जो है ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होता है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होता है, एक्सट्रीमली स्पिरिचुअल होता है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नेचर भी होता है आपके पार्टनर का, सीरियस नेचर होता है। बट कभी कभी ना थोड़ा सा डिटैचमेंट वाली फीलिंग आती है आपको। ये जो है ना केतु कराता है, क्योंकि केतु जिस भी घर में बैठता है वहाँ से ना डिटैच करा देता है। और अगर केतु आपकी शादी के घर में बैठ गया है, 7th हाउस में बैठ गया है, तो डिटैचमेंट कभी कभी करा देता है। और कभी कभी मैंने ऐसा भी देखा है कि आप जो है ना लॉन्ग डिस्टेंस में रहने लगे हो अपनी शादी में ही, आप खुद अलग हो गए हो, क्योंकि वो केतु ही करा रहा है, उसकी वजह से होता है। लेकिन आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, हर टाइम बुरा नहीं होता है, बट मैक्सिमम केसेस में ये थोड़ा प्रॉब्लम देता है केतु। आपके पार्टनर का जो प्रोफेशन होता है वो स्पिरिचुअल फील्ड में हो सकता है, कोई हीलिंग में हो सकता है, जैसे कि साइकोलॉजी में हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी में भी हो सकता है। आपका पार्टनर एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है। थोड़ा सा ओवर थिंक करा देगा आपके पार्टनर को, नेगेटिव में देखा जाए तो। एक फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस, खालीपन, अकेलापन वाली प्रॉब्लम भी आपको देख सकते हो आप लोग कि आने लगेंगी केतु की वजह से। बट ओवरऑल ठीक है, सब कुछ सही हो जाएगा। हो गए हैं अभी सारे प्लैनेट्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं, सारे के सारे प्लैनेट्स पे हमने बात कर लिए हैं। जो भी प्लैनेट्स होते हैं ना, हम लोगों को ना लेसन्स देने के साथ साथ ना ब्लेसिंग्स भी देता है। अगर आप अपने 7th हाउस को समझ लेते हो, तो आपके जितने भी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स है वो सब के सब ख़त्म हो जाते हैं और प्रोग्रेस होता है आपका। अगर आप लोगों को मुझसे कंसल्टेशन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे वहाँ से व्हाट्सअप कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।